स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। आप सभी को मालूम है यहाँ पर राजस्थान में 50,000 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी, उन पदों पर यहाँ पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगा दी गई है। किस वजह से रोक लगाई गई है उसके बारे में बात करते हैं पूरी डिटेल से। सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद में एक और खबर बात करते हैं कि जो सफाई कर्मी भर्ती निकाली गई थी, उन 13,000 भर्तियों पर यहाँ पर हाईकोर्ट में अटकी हुई थी सफाई कर्मी भर्ती की, उनको अब क्या चयन प्रक्रिया पर रोक हटा दी गई है। आखिर क्या मामला है, पूरी बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम महात्मा गांधी जो भर्ती निकाली गई थी, आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। रोक किस वजह से लगाई गई है, पूरी डिटेल से बात करते हैं। 50,000 पदों पर निकाली गई थी और उन पदों पर उन्होंने कहा है कि नियुक्ति पर उन्होंने रोक लगा दी गई है। बात करते हैं आखिर प्रोसेस क्या है, क्या बात रही है जिस वजह से यहाँ पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। बात करते हैं सबसे पहले दैनिक नवज्योति का। यहाँ पर हाईकोर्ट जस्टिस अरुण बंचाली की एकल पीठ ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के पदों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रदान करने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा है कि प्रोसेस चालू रख सकते हैं, लेकिन जो अंतिम नियुक्ति होगी उस पर रोक लगा दी गई है। आप सभी को मालूम है कि कोर्ट के इस आदेश का राज्य सरकार को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि सरकार को 13 अगस्त 2023 की अधिसूचना के अनुसार प्रक्रिया में आगे बढ़ने की छूट दी गई है। यानी यही बात है कि प्रोसेस आगे चालू रख सकते हैं, लेकिन अंतिम जो नियुक्ति होगी उस पर रोक लगा दी गई है कि नियुक्ति आप नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन किसी को भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। एकलपीठ के समक्ष प्रतापगढ़ जिले के लच्छीराम मीणा व अन्य प्रेरकों की ओर से अधिवक्ता पंकज मेहता ने याचिका दायर की थी। यानी प्रतापगढ़ से यहाँ पर ये याचिका दायर की गई थी भर्तियों के खिलाफ। और कोर्ट की सुनवाई के बाद यहाँ पर राज्य सरकार के शांति अहिंसा विभाग द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के पद पर जारी विज्ञप्ति दिनांक 13 अगस्त 2023 के तहत नियुक्ति दिए जाने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर नियुक्ति अब नहीं मिल सकती है, नियुक्ति लगाने पर लगा दी गई है। जब हाईकोर्ट की पूरी अधिसूचना जारी नहीं होगी, जब हाईकोर्ट का पूरा निर्णय नहीं आएगा, तब तक यहाँ पर इस भर्ती में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अधिवक्ता मेहता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के नियुक्ति के लिए पूरे प्रदेश में प्रत्येक पंचायत स्तर पर एवं समस्त नगर पालिका बोर्ड के समस्त वार्डों में इस पद के लिए विज्ञप्ति दिनांक 13 अगस्त 2023 जारी कर 50,000 पदों पर ₹4500 प्रति माह मानदेय पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। विज्ञप्ति में महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के अनुभवी को प्राथमिकता से नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है और इस राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति न तो संविधान के नियमों का पालन करते हुए जारी की गई है, न ही यह विज्ञप्ति किन्हीं विधिक प्रावधानों के तहत जारी की गई है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर ये हाईकोर्ट में अटकी हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा निकट भविष्य में होने वाले चुनावों के मद्देनजर इतनी बड़ी संख्या में एक वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये सिर्फ एक वर्ष के लिए था, आप सभी को मालूम है। केवल एक दिन की महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर और रैली में भाग लिए जाने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर ऐसे प्रमाण पत्र धारियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जा रही थी। सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि इसमें हाईकोर्ट में याचिका क्यों लगाई गई थी कि जब एक दिन के जब महात्मा गांधी जो रैली निकाली गई थी, उसमें जिन्होंने भी भाग लिया उनके यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनको मिला है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार से जिन्होंने रैली में भाग लिया है उनको पहले यहाँ पर इस पहला नंबर आएगा। तो इस प्रकार से इस भर्ती को लेकर यहाँ पर प्रतापगढ़ से लच्छीराम जी ने यहाँ पर जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, तो उन्होंने हाईकोर्ट ने यहाँ पर क्या कर दिया है, इस भर्ती पर जो अंतिम जो नियुक्ति होगी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है, बाकी प्रोसेस चालू रख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस था। अब बात करते हैं आखिर बात फाइनल जो रिजल्ट क्या आएगा, उसके बाद में जो भी हाईकोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद हम बात करेंगे। इसके बाद एक और बड़ी खबर थी, कोर्ट का सफाई कर्मी भर्ती, आप सभी को मालूम है लगभग 13,000 प्लस पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही थी। उस भर्ती पर जो हाईकोर्ट में अटकी हुई थी, ठीक है, हाईकोर्ट ने यहाँ पर अंतिम जो चयन प्रक्रिया थी उस पर रोक हटा दी गई है। देख सकते हैं कोर्ट का सफाई कर्मी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया पर रोक से इनकार कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के 176 नगरीय निकायों में 13,184 पदों पर हो रही सफाई कर्मी भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। साथ ही प्रार्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अब भर्ती प्रक्रिया है वो चालू रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका चयन इस याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश मोहम्मद रईस की याचिका पर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा परिस्थितियों में पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगाना संभव नहीं है। मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। पूरी सुनवाई 18 अक्टूबर को होने वाली है। अब देखते हैं 18 अक्टूबर तक क्या होता है। याचिका में सफाई कर्मी भर्ती के प्रैक्टिकल एग्जाम और साक्षात्कार के आधार पर करने को चुनौती दी गई है। यानी जो एग्जाम
जो अब 13 तारीख को जो सॉरी 13,000 पदों पर जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी भर्ती हुई थी, उसको हाईकोर्ट में इसलिए लेके गए थे क्योंकि हाईकोर्ट में इसलिए यहाँ पर याचिका लगाई गई थी कि जो ये भर्ती है एग्जाम बेस नहीं होना होकर प्रैक्टिकल एग्जाम सीधा सा प्रैक्टिकल और यहाँ पर जो इंटरव्यू बेस पर ही होने वाली थी, इसको यहाँ पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। प्रांतीय की अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने बताया कि पूर्व में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया लॉटरी के जरिए की गई थी। उन्होंने कहा कि जो इससे पहले जो भर्ती आई थी वो लॉटरी माध्यम से ये भर्ती जो कंप्लीट की थी और उस टाइम भी यहाँ पर हाईकोर्ट में गई थी, तो हाईकोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर लॉटरी सिस्टम सही साबित किया था, उसके बाद ये भर्ती पूरी करवाई गई थी। वही भर्ती नियमों में संशोधन किया गया था और उन्हें हाईकोर्ट ने भी स्वीकृति दे दी थी। पहले भी अदालत ने लॉटरी प्रक्रिया के सही ठहराते हुए कहा था कि सफाई कर्मियों की भर्ती में न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नियमों में नहीं है, ठीक है, और केवल साक्षात्कार या अन्य माध्यम के जरिए भर्तियां होने पर फर्जीवाड़े की संभावना रहती है। लेकिन मौजूदा भर्ती की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी नियमों में बदलाव नहीं किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो भर्ती है वो साक्षात्कार यानी जो आपके जो प्रैक्टिकल नंबर है, प्रैक्टिकल नंबर प्लस आपके जो आधा इंटरव्यू के नंबर हैं वो जोड़कर आपको यहाँ पर ये भर्ती पूरी होने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी ये भर्ती पूरी होने वाली है। तो 13,184 पदों पर यहाँ पर भर्ती सफाई कर्मचारी जल्दी ही ये पूरी होने वाली है, जल्दी ही उनको नियुक्ति मिलने वाली है। आई होप आपको जानकारी दोनों अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही शिक्षा जगत की सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।